अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे, हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे और हम किंगडम प्लांटी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आपको जैसे कि पहले से पता है कि एनिमल्स जो होते हैं दे आर यूकैरियोट्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं दे आर डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियोज। एनिमल्स जो है फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का ओवरव्यू लें तो एनिमल्स में जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक प्रेजेंट होती है। उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। और अगर सेल वॉल की बात करें तो एनिमल्स में आपने पहले भी स्टडी किया है इस चीज़ को कि उनमें उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, और ये जो होते हैं एनिमल्स दे आर मल्टी सेलुलर। अब हम किंगडम एनिमेलिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे जो फाइला हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम फाइलम की बात करें, फाइलम जो होता है दैट इज सिंगुलर, और जब हम प्लूरल उसका लेते हैं दैट इज फाइला। तो जो फर्स्ट फाइलम है हमारे पास दैट इज फाइलम पोरिफेरा। तो इसमें स्पंजीज को डिस्कस करते हैं हम। इस फाइलम में स्पंजीज इंक्लूड हैं सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने हैंड रिटन लेक्चर जो है अपने स्टूडेंट का वो आपके सामने डिस्प्ले किया है ताकि आप देख सकेंगे किस तरह से आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हेडिंग्स बनानी है। तो फर्स्ट हेडिंग जो हमारे पास आ जाती है इसमें दैट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट अगर इसकी हम देखें तो जो स्पंजीज होती हैं ये मेरीन वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं, उसके अलावा फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ज़्यादातर स्पंजीज जो हैं, मोस्ट ऑफ द स्पंजीज जो हैं वो मेरीन वाटर में एग्जिस्ट करती हैं, और इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशन्ड हैं। उसके अलावा कुछ स्पंजीज ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे स्पंजिला। और अगर हम कमर्शियल स्पंजीज की बात करें तो कमर्शियल स्पंजीज जो हैं ये प्रिपेयर की जाती हैं बाय ड्राइंग, बीटिंग एंड वॉशिंग ऑफ स्पंजी अंटिल ऑल सेल्स आर रिमूव। तो इस तरह कमर्शियली जो है वो उसमें भी स्पंजीज यूज़ हो रही हैं। तो ये जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है ये शॉर्ट में भी आपको आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी अटैच किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें ल्यूको सोलोनिया भी है और उसके अलावा वीनस फ्लावर बास्केट भी है। ये दोनों जो हैं ये मेरीन स्पंजीज हैं। उसके अलावा स्पॉन्जिला की मैंने पिक्चर भी अटैच की है, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम टिश्यू लेवल पे जाके इसको देखें तो स्पंजीज के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पंजीज आर एसिमेट्रिकल। ज़्यादातर ऐसी हैं जिनकी कोई भी बॉडी की सिमेट्री नहीं होती, लेकिन कुछ जो है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। अब एसिमेट्रिकल यहाँ पे देखें पोरिफेरा में मोस्टली जो है एसिमेट्रिकल है, इसमें आप देखें इसकी कोई भी सिमेट्री आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन कुछ इस तरह की होती हैं इनमें जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, मगर अगर आप ऊपर से देखें तो आप इसके बॉडी पार्ट्स को इक्वल जो बिल्कुल एक जैसे इक्वल पार्ट्स होंगे उनमें डिवाइड कर सकेंगे। बायलेटरल सिमेट्री जो होती है ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। ये वो सिमेट्री होती है जिसमें अगर बॉडी पार्ट को हम 2 पार्ट्स में कट करें तो वो मिरर इमेजेस देते हैं, तो ये बायलेटरल होती है। लेकिन अगर हम बात करें किंगडम पोरिफेरा की तो इसमें या तो एसिमेट्रिकल होंगी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर रेडियल सिमेट्री होगी, और मोस्टली जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल ही होते हैं। अगर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें दैट इज़ नर्वस सिस्टम। दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, ठीक है। पोर्स की बात करें तो इनमें बहुत सारे बॉडी में पोर्स होते हैं जिसे हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। जो ऑस्ट्रिया होता है उसी से जो वाटर है इनकी बॉडी के अंदर वो एंटर होता है। उसके अंदर एक और पोर होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, जो कि एक लार्जर पोर होता है बड़े साइज का, जिसमें से वाटर जो है वो लीव करता है बॉडी में से। और इसकी जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। बहुत सारे थिन सेल्स से मिलके इसकी लेयर आउटर लेयर बनती है जिनको हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और जो इसकी मिडल लेयर है वो जेली लाइक होती है जिसको मीजोफाइल भी कहते हैं हम, और इसमें अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिडल लेयर के अंदर, ठीक है। और जो इसकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है विच लाइन्स द स्पॉन्जोसॉइल
यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं जिसको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, या अगर एक पोर की बात करें तो ऑस्ट्रियम कहेंगे, और इसमें एक सिंगल जो है लार्जर पोर है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम, ठीक है। और इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो हमने अभी पढ़ा, उसको हम पिनाकोसाइट कहते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिडल लेयर जो है उसको मीजोइल कहते हैं, और जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम अमीबॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर है इसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है एक लार्जर स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे स्पॉन्जोकोइल कहते हैं हम। तो अब देखें इनर लेयर जो होती है जो स्पॉन्जोकोइल को जो है लाइन करती है उसे क्वानोसाइट्स कहते हैं। जो सबसे अंदर वाली साइड पे डार्कर कलर्स के आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। तो क्वानोसाइट्स को यहाँ पे उन्होंने बड़ा सा स्ट्रक्चर करके भी बना के दिखाया हुआ है, वो भी अभी हम देखेंगे। ये जो होते हैं क्वानोसाइट, दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल्स। इनमें माइक्रोस्कोपिक नीडल्स का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बनता है, ठीक है। अगर इसको हम देखें क्वानोसाइट को, तो इसमें एक कॉलर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक एक फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। हर एक क्वानोसाइट पे एक एक फ्लैजिलम इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो आपने इस पिक्चर को इसी तरह से पूरा जो है ड्रॉ करना है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, जो स्पंजीज होती हैं ये रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली थ्रू बडिंग और रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन और बडिंग के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करती हैं। वेरिएबल कंडीशन आती है तो ये स्पंजीज जो है किस तरह से रिएक्ट करती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसे आपने लॉन्ग में भी ऐड करना है, उसके अलावा शॉर्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो स्पंजीज होती हैं ये रेजिस्टेंट कैप्सूल्स बना लेती हैं। रेजिस्टेंट कैप्सूल्स मीन कि इन पे जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो नहीं होता, इन्हें हम जिम्यूल्स कहते हैं, और इनके अंदर अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी पेरेंट स्पंजी डाई करती है तो ये जो होती है जिम्यूल्स को रिलीज कर देती है, और जब भी फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो वापस दोबारा से फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है इनको, तो अमीबॉइड सेल जो होते हैं जिम्यूल्स में से बाहर आ जाते हैं, और ये जो हैं ये एक पूरी स्पॉन्जीज को ग्रो कर देते हैं। न्यू स्पॉन्जीज जो है इनसे ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये पूरा जिम्यूल है और इसके अंदर जो है अमीबॉइड सेल है। बाकी जो है इसकी लेबलिंग करनी ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट इसकी इमेज बनाएं, पेपर में ड्रॉ करें इस तरह से इसका कैप्सूल, और इसके अंदर जो होते हैं अमीबॉइड सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इनफ, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एंड हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।